आपने जब इंश्योरेंस प्रोफेशन ज्वाइन किया है तो यह सोचकर ज्वाइन किया होगा कि इस इंश्योरेंस सेक्टर में मैं पार्ट टाइम काम करके या फुल टाइम काम करके पैसा कमाऊंगा और उस पैसे को कमाकर अपने जो मेरी जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करूंगा। कुछ लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग डिमोटिवेट होकर इस सेक्टर को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। आपने देखा है कि एक सफल आदमी सुनता सभी की है, लेकिन काम अपने दिमाग से करता है। आपके आसपास जब लोग मंडराते हैं, आपको बोलते हैं तूने तो गलत सेक्टर ज्वाइन किया है, तूने तो गलत प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया है, अरे इंश्योरेंस एजेंट तो मेरा मामा भी है, इंश्योरेंस एजेंट तो मेरा भाई भी है। जब ये सुनते हो ना, ये सुनकर आप डिमोटिवेट होकर इस सेक्टर को छोड़कर चले जाते हो। उन थर्ड क्लास लोगों की बात सुनकर आप इस सेक्टर को छोड़कर चले जाते हो। वो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप उनके डिमोटिवेट की बात सुनकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों आप उन लोगों की तरह नहीं सोचते हैं जो इंश्योरेंस प्रोफेशन में साल के 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, जो इंश्योरेंस प्रोफेशन को एक बिजनेस के तौर पर लेकर चल रहे हैं, जिनकी आप बात सुन रहे हो, जो बता रहे हैं कि मेरा मामा भी LIC एजेंट है, मेरा चाचा भी LIC एजेंट है, वो वाकई में एजेंट हैं और वो साल में 2, 4, 5, 10 पॉलिसी करते हैं, इससे ज्यादा उनके बस की बात नहीं है। लेकिन आप अगर वाकई में इस इंश्योरेंस प्रोफेशन में कुछ करना चाहते हो तो उन एजेंट की बात ना सुन के, उन लोगों की बात ना सुन के आप एक बिजनेसमैन की बात सुनिए। आप एक बिजनेसमैन के काम करने के तरीके को सुनिए कि कैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और उसके बाद वो बिजनेस उसका बढ़ता चला जाता है, उसकी शाखाएं फैलती चली जाती हैं। आज एक ब्रांच मुंबई में, कल दूसरी बेंगलोर में भी खुल जाती है, तीसरी ब्रांच चेन्नई में खुल जाती है, चौथी ब्रांच दिल्ली में खुल जाती है। इस तरीके से उसकी ब्रांच बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच एक बिजनेसमैन वाली सोच है। एक एजेंट की सोच होती है 200 रुपए मुझे यहां देने पड़ेंगे, 500 रुपए का मुझे डोमेन लेना पड़ेगा, 1000 रुपए की मुझे होस्टिंग लेनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए 100 रुपए लगेंगे। वो एजेंट ही बन के रह जाएगा और वो एजेंट का काम ही करता रहेगा। तो अगर आपको भी जिंदगी में कुछ बनना है, आपको भी जिंदगी में कुछ हासिल करना है, आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं, तो आप विश्वास करिए, जिस प्रोफेशन में आज आप हैं, ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आपने इस प्रोफेशन को चुना है तो इस प्रोफेशन में आपको बगैर इन्वेस्टमेंट के आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। आप सोचिए जरा, इस प्रोफेशन में, इंश्योरेंस सेक्टर में, वो एडवाइजर, वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट, वो मैं तो कहूंगा बिजनेसमैन जो साल के 2 करोड़ रुपए कमाते हैं, और वो भी बिना बोनस के। अगर बोनस ऐड कर दिया जाए तो 5-7 करोड़ रुपए उनको सिर्फ इंश्योरेंस प्रोफेशन से आते हैं। क्यों ना आप उन लोगों की तरह सोचते हो? क्यों आप उन लोगों की तरह सोचते हो साल में 2 पॉलिसी हो गई तो ठीक है, साल में 5 पॉलिसी हो गई तो ठीक है, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपको फोन करें आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, 2 पॉलिसी करिए, 3 पॉलिसी करिए, आप फोन उठाने बंद कर देते हो। क्यों ऐसे काम करते जा रहे हो? क्यों ऐसा बनना चाहते हो आप? आपके डीओ अगर आपको फोन कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ पाए। आपको सीखना है तो सीखो, उसके लिए अपनी प्लानिंग बनाओ, एक रोड मैप बनाओ। आपको अगर दिल्ली से बेंगलोर जाना है या दिल्ली से आपको देहरादून जाना है तो जाने का एक रास्ता है। वो रास्ता से अगर आप भटक जाएंगे तो आप दूसरे गलत रास्ते पर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी मंजिल आपको दिखाई दे रही है तो आपको उस रास्ते को चुनना होगा और उस रास्ते में आपको जरूर सफलता मिलेगी अगर आप सही तरीके से काम करेंगे। तो जो इंश्योरेंस एडवाइजर वाकई में चाहते हैं कि वो भी दूसरे एडवाइजर की तरह MDRT करें, COT करें, TOT करें, तो उनको अपना रोड मैप बनाना पड़ेगा। रोड मैप बनाने के लिए पहले तो आप देखिए कि वो लोगों को के पास ऐसा क्या है जो हर साल MDRT करते हैं, जो हर साल TOT करते हैं, और एक बार TOT कर ली तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। साल अगले साल, तीसरे साल, चौथे साल, हर साल उनकी MDRT, COT, TOT होती रहती है। उनको तरीका पता चल चुका है कि किस तरीके से कस्टमर्स आएंगे।
आप लोग सुबह निकलते हो, अपना बैग लेकर मार्केट में निकल जाते हो, एक बिल्डिंग देखते हो, इस बिल्डिंग में घुस जाते हो, घर घर जाके डोर नॉक करते हो और गेट बंद हो जाता है, फिर दूसरे घर में जाते हो, फिर गेट बंद होता है। इस तरीके से आप शाम को हार थक के जब घर पर आते हो, कितना पैसा कमाया बताइए, कितना पैसा कमाया आपने? सोचा? एक दिन जो आपका वेस्ट चला गया, उस दिन में आपने कितना अपना नुकसान किया, उसकी मजदूरी जोड़ी। एक मजदूर जो मजदूरी करता है वो भी दिन के 500 रुपए की दिहाड़ी करके आता है, 500 रुपए कमा के लाता है। आप सुबह निकलते हो और शाम तक अगर आपकी पॉलिसी नहीं होती है तो आपने 500 रुपए कमाए नहीं, आपने 500 रुपए खो दिए। आप 500 रुपए खर्च करके आ रहे हो, पूरी दिन की मजदूरी करके आ रहे हो और आपको पॉलिसी नहीं आ रही है आपकी। क्यों? सोचा कभी? और आप सोचते हो सर 200 रुपए का डोमेन लेना पड़ेगा, 500 रुपए का डोमेन लेना पड़ेगा। अरे भाई, एक महीना अगर आपने निकाल दिया तो कम से कम अगर 500 रुपए की मजदूरी भी लगा के चले तो 15,000 का आपने एक महीने में नुकसान कर लिया अपना। कमाया तो 0 और नुकसान कर लिया 15,000 का। तो अपनी सोच एक बिजनेसमैन वाली सोच रखिए। आप देखिए, आपको आगे बढ़ना है, इस बिजनेस में आपको पैसा कमाना है तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। कैसे प्लान बनाना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना है। आपका माइंडसेट ही आपकी पावर है, आपका माइंडसेट ही आपको आगे ले जा सकता है, आपका माइंडसेट ही आपको पीछे ले जा सकता है। तो जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो नेगेटिव लोग जो आपके आसपास, यहां पर आप रहते हैं, जब आप ब्रांच में जाते हैं तो ब्रांच में भी आपके आसपास कुछ लोग मंडराते रहते हैं, कुछ लोग मंडराते रहते हैं और वो लोग होते हैं जो काम ही नहीं करते हैं। उनकी साल में 6 पॉलिसी होना भी मुश्किल हो जाता है। उस संगत में आप बैठते हैं और वो संगत में बैठकर उसका असर आप पर भी पड़ता है और आप भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। आपकी भी वही कैटेगरी आ जाती है। आप इस संगत को छोड़िए, ये संगत छोड़कर आपको ऐसे लोगों के पास बैठना है, ऐसे लोगों के पास बैठकर जो MDRT करते हैं, जो COT करते हैं, जो TOT करते हैं, उनके पास बैठो, उनसे सीखो कि वो किस तरीके से करते हैं। जो मैं आपको आज 5 लोगों के नाम बताने वाला हूं, जरा वो देखिए वो कौन लोग हैं। वो लोग हैं जो साल में बिना बोनस के 2 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये हैं मिस्टर, इनका नाम है मिस्टर वी वेंकटेश्वर। मिस्टर वी वेंकटेश्वर राव। इनकी साल की जो इनकम है वो है 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 5 लाख रुपए ये कमाते हैं सिर्फ इंश्योरेंस एजेंसी से, और ये बिना बोनस के है। अगर इसमें बोनस जोड़ दिया जाए तो देखिए कितना बैठता है, 4 से 5 करोड़ रुपए का इनका इनकम है सिर्फ एक साल में। दूसरे हैं मिसेज संगीता माहेश्वरी। मिसेस संगीता माहेश्वरी, जो इनकी इनकम अगर आप देखेंगे, ये कहां से बिलोंग करती हैं? इंदौर से, और इनकी इनकम है 1 करोड़ 77 लाख, 1 करोड़ 77 लाख, लगभग 1.25 करोड़ रुपए इनकी विदाउट बोनस इनकम है। बिना बोनस के इनकी जो इनकम है वो है 1.25 करोड़। अगर बोनस को ऐड कर दिया जाए तो 3 से 4 करोड़ की इनकी इनकम बैठती है साल की। ये भी इंश्योरेंस एजेंट हैं, और वो भी इंश्योरेंस एजेंट हैं जिनके सुनकर आप काम करना बंद कर देते हैं। मैं मानता हूं जब आप काम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, जब आपको कस्टमर्स नहीं मिलते हैं, आप लोगों के पास जाते हो, आप उनको प्लान समझाते हो, अपने जानकार लोगों के पास जाते हो, नेचुरल मार्केट में जाते हो, वहां पर आपको अलग नजरिए से देखा जाता है, मैं मानता हूं। लेकिन उससे बाहर निकलिए,
कब तक आप उनको अप्रोच करते रहेंगे पॉलिसी के लिए? अपने मामा को, अपने फूफा को, अपने जीजा को, अपने नाना को, अपने चाचा को कब तक अप्रोच करते रहेंगे? उनको अप्रोच करेंगे आप बाय फोर्स करके उनको पॉलिसी दे भी देंगे तो वहां पर रिलेशन भी खराब होने का खतरा रहता है, रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। तो क्यों ना ऐसी मार्केट ढूंढे जहां पर नए नए कस्टमर्स हैं। 130-35 करोड़ की दुनिया है ये, इसमें से ऐसे लोग आप ढूंढिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। लाखों बच्चे जन्म लेते हैं रोज, आपके शहर में देख लीजिए, आपके शहर में कितने हजार बच्चे रोज जन्म लेते हैं। क्यों ना उनके पेरेंट्स को पकड़ो, उनके पेरेंट्स को ढूंढो, उनके पेरेंट्स को समझाओ कि आपका बच्चा है जिसने आज जन्म लिया है, इस बच्चे के फ्यूचर के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी कराइए, बच्चे की पढ़ाई के लिए काम आएगी, बेटी की शादी के टाइम पे काम आएगी। इस तरीके से आप उनको बताएंगे। क्यों उन लोगों के पीछे ही पड़े हुए हो जो गिने चुने लोग हैं? रजिस्टर भर दिया आपने, डायरी भर दी, उस पर लिखते जा रहे हो, आज उसने मना किया, 10 दिन बाद बोला, 10 दिन बाद फिर लिखा, उसके पीछे ही लगे हुए हो, पीछे ही लगे हुए हो। कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये जो मार्केट है, इस मार्केट को छोड़िए और नई मार्केट पकड़िए, नई मार्केट पकड़िए और अपना जो प्लानिंग है वो प्लानिंग आपको उसमें सुधार करना होगा, जो काम करने का तरीका है उसमें सुधार करना होगा और अपने जो प्रोडक्ट की नॉलेज है वो प्रोडक्ट की नॉलेज गेन करिए। सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को लेकर चलना है कि जिस प्रोफेशन में आप हैं ये प्रोफेशन बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है, जिस प्रोफेशन में आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, बिल्कुल लाखों रुपए महीना। लेकिन कैसे? ऐसे नहीं मैं एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा, मुझे तो घर घर जाना ही है। भाई अगर आप घर घर जाके पॉलिसी ढूंढते रहोगे तो साल में 12 पॉलिसी भी नहीं हो पाएंगी, ये लिख लीजिए मेरी बात। अगर टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, नए नए कस्टमर्स ढूंढेंगे, नए नए लोग ढूंढेंगे, कैसे उन लोगों के पास जाना है, कहां से वो लोग मिलेंगे, कहां पर हमें उनको किस तरीके से डील करनी है, उनसे प्रेजेंटेशन किस तरीके से हमें देनी है उनको प्रेजेंटेशन, राइट? ये सब आपको सीखना होगा। ये सब सीख कर आपको जब आप मीटिंग में जाएंगे और पहले से ही वो आपको जानता है तो उसके पॉलिसी खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक सवाल जो आपका आता है वो ये आता है कि सर जो भी पॉलिसी लेता है अपने जानकार से लेता है, जानकार से लेता है। ये आपके सवाल आते हैं, आप बोलते हो, जो भी जिसके पास भी जाते हैं सर वो बोलता है मैं तो अपने जानकार से लूंगा। क्यों ऐसा वो बोलता है? क्योंकि वो आपको जानता नहीं है। क्यों नहीं जानता है वो आपको? कभी सोचा? आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो? आप बताइए, कमेंट करके बताइए, आप मुझे जानते हो? कितना जानते हो? क्यों आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो? क्यों आप मुझ पर फेथ करते हो? जरा बताइए मुझे। क्योंकि आपने मेरी वीडियो कम से कम हजारों दफे देख चुके हो। आप मेरी वीडियो, आपको मेरी वीडियो देखकर आपको लगने लगा है कि हाँ मैं कुछ नया कंटेंट देता हूं आप लोगों के लिए, इसलिए आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आप मुझे जानते हो, राइट? आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो। लेकिन जिसके पास आप जा रहे हो वो आपको नहीं जानता है। वो इसलिए नहीं जानता है क्योंकि उसने आज आपका फेस देखा ही नहीं है कभी भी। अगर वो आपके फेस को 10 बार देख लेगा, उसने आपके फेस को 10 बार देख लिया तो वो भी आपको जानने लगेगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो जब भी आप उसके पास जाएं तो वो बोले कि हाँ मैं आपको जानता हूं। और ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव हो सकता है ओनली YouTube से। आपको YouTube पर आना ही होगा। अगर आपके सामने ये दिक्कत आती है कि सर जिसके पास भी जाते हैं वो बोलता है मैं तो अपने जानकार से लूंगा, तो उसका रीजन यही है क्योंकि वो आपको जानता नहीं है, आप उससे पहले कभी नहीं मिले हो, राइट? तो आपको YouTube पर आना होगा और YouTube पर आप जब आएंगे, आप YouTube पर वीडियो डालेंगे, आपका एडवर्टाइजमेंट YouTube पर चलेगा, तो जब कोई इंसान 10 बार आपको देखेगा, 20 बार आपको देखेगा, तो वो आप पर ट्रस्ट करने लगेगा, राइट? इसलिए मैं कहता हूं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अगर वाकई में एक बिजनेसमैन की सोच रखते हो तो
तो अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को, आपका नाम है मिस्टर राम, मिस्टर राम, आप रहते हो मुंबई में, तो मिस्टर राम आप मुंबई के हर गली में, हर मोहल्ले में उन लोगों के पास पहुंचिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। कैसे पहुंचेंगे आप? डोर टू डोर तो आप पहुंच नहीं सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा, ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा ही आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब वो लोग आपको अगर 50 दफा देख चुके होंगे तो वो आप पर ट्रस्ट करेंगे। हो सकता है जब आप पहली बार उनको पॉलिसी समझाने के लिए जाएं और सही तरीके से आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया, आपने उनके हर सवाल का जवाब दिया, आपने एक एक चीज उनको एक्सप्लेन की, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन अच्छे से दी, तो चांसेस हैं कि वो पहली दफे में ही आपसे पॉलिसी ले लेंगे। अगर आप YouTube पर हो और वो आपको देख चुका है, आप उसको अच्छे से पॉलिसी समझा चुके हो, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो ऑन द स्पॉट आपसे पॉलिसी खरीद ले। लेकिन अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है, आप प्रोफेशनल, आपके जो ड्रेसेस है वो नहीं है, राइट, ऐसे ही आप जा रहे हो, आपके शूज फटे हुए हैं, आपके कपड़ों से गंदी स्मेल आ रही है, आप चले जाते हो, तो भैया वो नहीं लेने वाला है। वो आपसे समझ लेगा, बोल देगा ठीक है मैं आपको बताता हूं। तो एक प्रोफेशनल मैन बनिए, राइट। इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको कस्टमर के सामने जाके बात करनी चाहिए, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो किन किन बातों का, किन किन सवालों को आपको पूछना चाहिए कस्टमर से, राइट, उसका किस तरीके से जवाब देना चाहिए। ये सारी वीडियो मैं बना चुका हूं और मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं मैंने, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो अपने आप को आपको यूट्यूब पर लाना होगा। यहां पर जो 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, मिस्टर वी वेंकटेश्वर राव 2 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं। देखिए, ऐसा बनना है आपको, आपको ऐसा बनना है। मिसेस संगीता महेश्वरी, देखिए फीमेल हैं, लेकिन साल के लगभग 2 करोड़ रुपए ये भी कमा रही हैं। आप भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सोच बदलनी होगी, ना कि आपके डीओ फोन करते जा रहे हैं कि भाई पॉलिसी लाओ। नहीं, अपने आप को ऑनलाइन लेकर आइए। अपने आप को, आपका क्लाइंट अगर मुंबई में बैठा है तो जूम से जुड़ जाइए मीटिंग में, जूम मीटिंग करिए कस्टमर के साथ में। लेकिन वो कब लेगा ऑनलाइन पॉलिसी? जब आप खुद में एक ब्रांड होंगे। और ब्रांड कब होंगे? जब आप यूट्यूब पर होंगे। यूट्यूब पर वो आपकी वीडियो देखेगा, प्लान समझेगा, फिर आप उससे जूम मीटिंग से कनेक्ट होइए और जूम मीटिंग से कनेक्ट होने के बाद उसको प्लान समझाइए, राइट, उसको अच्छे से ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करिए, उसको प्रेजेंटेशन बनाकर भेजिए, हो सकता है वो ऑन द स्पॉट पॉलिसी खरीद ले। तो ये सारे आपको करने हैं, ये सारे तरीके आपको अपनाने हैं, तभी आप एक बिजनेसमैन की सोच के साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और आप MDRT COT TOT कर सकते हैं। आपका भी लक्ष्य होना चाहिए कि आपको इस 2023 में कितने पैसे कमाने हैं। कम से कम लक्ष्य आपका है 10 लाख रुपए। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को YouTube पर आना है, YouTube पर वीडियो बनानी है और आपका लक्ष्य है कि आपको कम से कम इस 2023 में 10 लाख रुपए कमाने हैं, तभी आप MDRT बन पाएंगे, राइट। तो दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे दर्शक मेरे YouTube चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे मैं YouTube पर अपना लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं और फेसबुक पर, तो आप मुझसे लाइव प्रोग्राम में जुड़कर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।